अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। सबसे पहले आपको बताएं कि आइन में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू। हुकूमत ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए फौरी पार्लिमानी कमेटी कायम करने का फैसला किया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन के तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से अरकान के नाम भी मांग लिए हैं। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। 26वीं आनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। इसके बाद पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुर करेगी। 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाबिता तौर पर नाफिजुल अमल हो गई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए हैं। तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सदर के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। गुज़िश्ता शब हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से 26वीं तरमीम मंजूर कराई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रुर करेगी। 26वीं तरमीम आइन का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गई। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से मंजूर होने पर आइनी तरमीम तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजी, जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। सदर आसिफ अली जरदारी के मंजूरी के बाद कौमी असम्बली ने आइनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही 26वीं आइनी तरमीम लागू हो गई। इससे कबल हुकूमत ने पार्लियामेंट से 26वीं आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास करवा ली। कौमी असम्बली में तरमीम के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट पड़े। सेनेट में तरमीम के हक में 65 और मुखालिफत में 4 वोट आए। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। आइनी तरमीम में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया है। अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। मुतनासिब नुमाइंदगी पर कायम कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम का फैसला करेगी। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म मंजूरी के लिए चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भेजेंगे। 3 सीनियर जजेस में से किसी एक जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल और रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई है। आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस का तकर्रुर करेगा। कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन भी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी। केस की समाअत में बैरिस्टर अली जफर ने कमरा अदालत को 26वीं आइनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताए हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और हामिद खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTI के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की और कहा कि लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। हामिद खान ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान बोले, मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ मुतासिब हो। केस के लिए नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, मुतासिब क्यों? क्या जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्ट्रम पर आकर 26वीं आइनी तरमीम का हवाला दिया और कहा कि ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, न हम इसके सामने दलाइल देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम नहीं किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं है, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 13 जनवरी का फैसला बरकरार रखते हुए नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि फैसले में किसी गलती की निशानदही नहीं की जा सकी। 26वीं आनी तरमीम से मुतालिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि यह केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने वकील से मुखातिब हुए कहा कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंचेस जाने।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम पास होने के बाद आईनी बेंच का तस्करा। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़िश्ता रात मसरूफ रहे, इसीलिए नहीं आ सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत देते हुए समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तस्करा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है कि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मंडलाते हुए खतरनाक बादल जो पाकिस्तान पर बरसना चाहते थे वो खत्म हो गए हैं। नलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता रहा है, वज़राए आज़म की छुट्टी करा दी जाती रही है। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज ये एक तारीखी दिन है, 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था। इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुंचा। आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और इनके पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और आजाद अरकान, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं। ऑपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट दिए, कुछ लोग बिक जाते हैं और कुछ दबाव का शिकार हो जाते हैं। असेंबली में आधे लोग वो हैं जो जीते ही नहीं हैं। के मेंबर या तो बिक जाते हैं या दबाव का शिकार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त की मौजूद है, इसमें हम किस तरह जा सकते हैं। इस पार्लियामेंट में आधे के करीब वो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, जो जीते ही नहीं हैं। अभी भी हमने देखा कि चंद लोगों ने तो वोट डाला है ना, और हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट थी कि हमारे पास तो मजीद भी नंबर मौजूद हैं।